सो हे गाइस व्हाट्स अप। अगर 2026 में अभी भी सोच रहे हो मशीन लर्निंग को स्टार्ट कहां से करें कैसे करें तो बिल्कुल सही जगह आए हो गाइस। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब इसमें बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, मतलब आपके पास एक बैकबोन होनी चाहिए। अब सर कौन से बैकबोन की हम बात कर रहे हैं, देखो जिस तरह एक इंसान को खड़े होने के लिए मतलब हमें खड़े होने के लिए हमारी बैकबोन जरूरी है, उसी तरह अगर आपको मशीन लर्निंग में अगर आपको खड़े रहना है तो उसके लिए मशीन लर्निंग की बैकबोन आपको आनी चाहिए, जो कि क्या होती है। सबसे पहले एलए, जी हाँ, लॉस एंजलिस घूम के आ जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं गाइस, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है। आपको आनी चाहिए, उसके बाद आपको आनी चाहिए स्टैट्स, वही स्टैट्स जिससे आप 12वीं में डरते हुए आए हो, और साथ ही साथ एक ऐसा चैप्टर जिसको कि हर कोई पढ़ तो लेता है स्टार्टिंग से, लेकिन डेप्थ में जाओ तो ये आपकी जान निकाल लेगा। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी का, जिसमें 0 और 1 ही आपको खाली प्रेडिक्ट नहीं करना, आपको बहुत सारी एडवांस एल्गोरिथम्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप मशीन लर्निंग में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वापस ऊपर आ जाते हैं, बैकबोन, ठीक है। मशीन लर्निंग की बैकबोन होती क्या है गाइस? मशीन लर्निंग की बैकबोन सिर्फ मैथ होती है, ठीक है, और मैथ के अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने बता दिया है लॉस एंजलिस नहीं, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या चाहिए आपको? स्टैट्स चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए। इन तीनों का जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा आपकी जो मशीन लर्निंग की बैकबोन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो मैथ्स की बात हो गई। अगर हम बात करें किसी कोडिंग लैंग्वेज की तो आप किसको फॉलो करेंगे 2026 में? गाइस आप बिल्कुल जा सकते हैं पाइथन के साथ, ठीक है। एंड कोई इशू नहीं है कि आपको पाइथन में ही क्यों सीखना है, बिकॉज जब आप मशीन लर्निंग से आगे बढ़ोगे, न्यूरल नेटवर्क्स पे बढ़ोगे, उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बढ़ोगे, ठीक है। ऐसे करके जब आप आगे बढ़ते जाओगे, जब उसके बाद आप सुनोगे रैक के बारे में, एलएलएम के बारे में, तो वहां पर गाइस जो कोडिंग होगी वो बहुत ज्यादा एडवांस होती है, इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि अदर लैंग्वेज को अगर आप चूज करते हो, लाइक पाइथन के अलावा अगर आपने कुछ और चूज करी तो वो आपकी जान मतलब निकल ही जाएगी ऑलमोस्ट। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको आज के टाइम पे पाइथन को ही मस्ट ऑप्ट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब आप एलएलएम को सीख रहे होंगे बनाना, किसी एजेंट्स को बनाना सीख रहे होंगे इन फ्यूचर, तब आप ये देखोगे कि पाइथन से ही वो इतने हार्ड हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में इजी लगेगी जब आप मशीन लर्निंग के लिए उसको स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 में अच्छे समझ आया होगा कि मशीन लर्निंग की बैकबोन क्या होती है और पाइथन क्यों सीखनी है, ठीक है। मतलब जो कोडिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं, जो हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, उसका क्या महत्व है, ठीक है। आगे के जो पार्ट होंगे उसमें हम मशीन लर्निंग के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, एंड जितना शॉर्ट फॉर्म में, जितना शॉर्ट से हम इसको कवर कर सकते हैं उतना हम इसे करने की कोशिश करेंगे। सो एट लास्ट गाइस, फॉर more future updates you just have to do one thing, that is like, share and subscribe us. Okay, thank you so much. Okay, bye.